नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हमले की जो हमला दुनिया का ध्यान अमेरिका वेनेजुएला पर किए गए आक्रमण से हट करके रूस और यूक्रेन के युद्ध पर आ रखा है। तो अब हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की ताज़ा अपडेट के अनुसार। तो आइए फिर शुरू करते हैं। आज के अपडेट के अनुसार कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, कुछ न्यूज एजेंसियों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि रूस के द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया गया है यूक्रेन के ऊपर, जो कि पोलैंड है, नाटो का सदस्य, पोलैंड की सीमा से 60 से 70 किलोमीटर अंदर गिरा है। यानी कि यूक्रेन में ही मिसाइल गिरी है, लेकिन पोलैंड की सीमा के आसपास में गिरी है। तो नाटो देशों को इस चीज़ को लेकर के चेतावनी बढ़ रही है। बात करें अगर हम मिसाइल की, तो वो मिसाइल है ओरेस्विक इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानी जाती है। यह मिसाइल 10 मैक से ज़्यादा स्पीड से चलने वाली मिसाइल होती है। इसी पर यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है, यानी कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, जिसको एसबीयू कहा जाता है, एसबीयू के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने इस मिसाइल के कई सारे टुकड़े बरामद किए हैं, जो कि कपुस्टिन यार टेस्ट साइट से लॉन्च की गई थी। अगर हम न्यूज़ के अनुसार बात करें तो इस मिसाइल का उपयोग रूस के द्वारा इस युद्ध में दूसरी बार किया गया है। इसके पहले नवंबर 2024 में इसी मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, यूक्रेन के ऊपर ही। आज फिर से 9 या 10 तारीख के बीच में, यानी कि 9 जनवरी 10 जनवरी के बीच में इस मिसाइल का उपयोग यूक्रेन के ऊपर रसिया के द्वारा फिर से कर दिया गया है। कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये मिसाइल एक डमी मिसाइल थी। इस मिसाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्लोजिव वाला वारहेड नहीं था। ये वारहेड एक डमी वारहेड था, जिसके कारण हमारे गैस की पाइपलाइनें थोड़ा डैमेज हुई हैं, और वहाँ पर जो हीटिंग सिस्टम लगा है इसके कारण वो हीटिंग सिस्टम कुछ वेव के कारण बर्बाद हो गया है, जिसके कारण वहाँ पर ठंड से लोगों को काम करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ कुछ पश्चिमी देशों और यूक्रेन का ये भी कहना है कि इस मिसाइल को दागकर यूक्रेन परमाणु बम की धमकी दे रहा और पश्चिमी देशों को इसी मिसाइल के द्वारा डराया जा रहा है। अगर हम बात करें रूस की, तो रूस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन के अंदर, यानी यूक्रेन के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में एक जो लीव शहर है, जिसको आप अभी मैप पर देख पा रहे होंगे, ये लीव शहर के अंदर एक डिफेंस इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज सिस्टम है, यानी कि इंटरप्राइजेज प्लांट है, जो कि उसको बर्बाद करने का हमारा टारगेट था। हमारी तरफ से वो बर्बाद हो गया है, लेकिन पश्चिमी देशों के द्वारा ये माना जा रहा है कि वो बर्बाद नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस ने ये भी कहा है कि यूक्रेन का नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन इस पर किसी भी प्रकार की खुल करके कोई बता नहीं रहा है, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा को साबित नहीं होने दे रहा है, किसी भी मीडिया के द्वारा इसको ओपन नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ साथ रूस के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि यह यूक्रेन के कथित ड्रोन अटैक का जवाबी कार्रवाई है, जो कि यूक्रेन के द्वारा एक अटैक किया गया था पुतिन के घर पर। पुतिन का घर था जो वेदलाई रेसिडेंस, जहां पर 28-29 दिसंबर 2025 के दिन यूक्रेन के द्वारा ड्रोन अटैक किया गया था। इसी का जवाबी कार्रवाई ये हमने किया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यूक्रेन की तरफ से, तो यूक्रेन की तरफ से जो यूक्रेन की जो सेना की जो एक एजेंसी है एसबीयू, जिसको नाम दिया गया है, एसबीयू के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूएन चार्टर का उल्लंघन किया गया है। इसमें 12 जनवरी 2026 के दिन यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है। यहाँ पर आप उस मिसाइल के टुकड़ों को देख सकते हैं, जो कि रूस के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था ओरेस्विक मिसाइल। इस मिसाइल के टुकड़ों को आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो रूस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम 8 और 9 जनवरी को 36 मिसाइलें, 242 ड्रोन दागे थे कीव के अंदर, यानी कि जो राजधानी है यूक्रेन की कीव, उसके अंदर हमने इतने ड्रोन और इतने मिसाइलें दागी थी, जिसमें 4 लोगों की मौतें यूक्रेन के द्वारा प्रदर्शित की गई थी। शहर में बिजली ठप हो गई थी, और जो पानी के हीटिंग वाले सिस्टम लगे थे, वो हीटिंग सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें यूक्रेन के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर, तो यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में लगभग 173 लड़ाइयाँ हमने रोकी हैं। 173 लड़ाइयाँ रूस के द्वारा की गई थी, जिसको हमने रोक दिया है। इसी के साथ साथ आप ये भी कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन में हुलिया पोल दिशा है, जो आप मैप पर अभी देख पा रहे होंगे, ये हुलिया पोल का इलाका है। हुलिया पोल में यूक्रेन ने 23 रूसी अटैक रोके थे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट अटैक को रोकने की, तो यूक्रेन के द्वारा कहा जाता है कि जो हमारा इलाका ओरिखीव इलाका है, यानी कि जो आप मैप पर देख पा रहे होंगे, ये ओरिखीव का इलाका है। इस इलाके में भी हमने एक अटैक को रोका था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है कि रूस ने जो मिसाइल दागी थी, उस मिसाइल के बरखिलाफ में हमने कार्रवाई कर दी है, जो कि रूस के जो ऑयल डिपो है वोल्गोग्राड में है। वोल्गोग्राड का जो ऑयल डिपो है, उसको हमने ड्रोन अटैक करके बर्बाद कर दिया है और उसमें आग लगा दी है। अगर हम इस युद्ध को डिप्लोमेसी के अनुसार देखेंगे, तो यूक्रेन नाटो और यूरोपीय यूनियन के देशों से ज़्यादा एयर डिफेंस की मांग कर रहा है। शांति वार्ता रुक रखी है, ट्रंप के कारण ही रुक रखी है, जो कि ट्रंप अभी वेनेजुएला पर अटैक करके उस पर बिजी हो रखे हैं। इसके कारण अभी यहाँ की शांति वार्ता को रोक दिया गया है। यूक्रेन टेरिटरी देने से मना कर रहा है, और यूरोप जो है सीज फायर को लेकर बात करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रूस की तरफ से, तो रूस
ज़्यादातर इलाकों को कब्जा कर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षेत्र को कब्जा नहीं कर पाया है और युद्ध अभी भी जारी है। शांति की कोई उम्मीद नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप अभी बिजी हैं अमेरिका और वेनेजुएला के लेकर के। उसके हटते ही वो ईरान के ऊपर आकर के बिजी हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ की शांति वार्ता भी पोस्टपोन्ड की जा रही है। इस प्रकार की खबरों से टाइम टू टाइम अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।